हेलो डी अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने हाजिर है। जैसे कि आपके भाई ने आपको बताया था कि आपका भाई मिलर ट्रैक्टर्स का फंडामेंटल एनालिसिस ऑलरेडी डाल चुका है और अब हम आज 9 दिसंबर को टेक्निकल एनालिसिस भी डालेंगे। तो अगर आप लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस मिलर ट्रैक्टर्स का नहीं देखा तो वहाँ जो वो जाके देखें पहले, और फिर आप ये टेक्निकल एनालिसिस देखें, और फिर आप अपने इस पॉइंट पे होंगे कि आपने इस कंपनी में कब इन्वेस्ट करना है। तो अगर यहाँ पे हम गौर से देखें तो हमारे पास मिलर ट्रैक्टर्स यहाँ पे मौजूद है तकरीबन तकरीबन 619 रुपीज़ पे। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें एक ये यहाँ पे रिजेक्शन जोन देखने को मिल रहा है, और बहुत ही हाई रिजेक्शन जोन देखने को मिल रहा है। तकरीबन 4 दिन से हमें मिलर ट्रैक्टर्स रिजेक्ट होता दिख रहा है। तकरीबन तकरीबन हमें 663 रुपीज़ से 619 रुपीज़ पे हमें आता दिखा है इस रेंज में। अच्छा, इसका रिजेक्शन जोन हमें यहाँ पीछे प्रीवियस में भी हमें देखने को मिल सकता है। ये एक रिजेक्शन जोन की तरह सपोर्ट का भी काम कर रहा था पहले, लेकिन अब ये रिजेक्ट हुआ है यहाँ से। ठीक है, अब इस रिजेक्शन के बाद ये कहाँ तक पोटेंशियली गिर सकता है। अगर यहाँ पे हम अपने पिछली हिस्ट्री में देखें 575 रुपीज़ पे, यहाँ से टकरा टकरा के वापस नीचे जाता है। और अब यहाँ पे इसने एक अच्छा बुल रन दिखाया है, और यहाँ पे इसने एक अच्छी कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे देखें, हम वॉल्यूम्स भी हमेशा हमारे इंक्रीज होते रहे, लेकिन यहाँ पे जाकर अब वॉल्यूम्स में थोड़ी हमें कमी देखने को मिली है, और हमें यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रही है। हो सकता है कि ये अगर ये इसी तरह नीचे जाता रहे तो इसका पोटेंशियल एक सपोर्ट पॉइंट हो सकता है 575 पे, और हो सकता है ये इसको रीटेस्ट करने आए अगर इसने एक लॉन्ग रन में प्रॉपर ब्रेकआउट देना है। तो अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे 575 पे अच्छे से अगर आपको ये रीटेस्ट करता है और ये नीचे नहीं जाता तो ऑब्वियसली इस पर बाइंग बनती है। ठीक है, वो भी अगर इंशाल्लाह तब तक मैं अगर इसको एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी ज़रूर बना दूंगा। तो अभी फिलहाल अगर इस स्टॉक में आप अगर थोड़ी थोड़ी एंट्री लेने लेने लग जाएं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देगा। मतलब अगर आपने एक छोटे इन्वेस्टर है तो अगर 2 स्टॉक्स यहाँ पे खरीद लिए, थोड़ा सा नीचे आया 2 स्टॉक्स वहाँ पे खरीद लिए, थोड़ा सा नीचे आया 10 यहाँ पे खरीद लिए, तो इस तरह आप एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं विद पॉजिटिव गेन। तो ये एक हमें देखने को चीज़ मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम वीकली में देखें तो वीकली में इसकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। अगर वीकली में देखें तो हमें वीकली में भी ना ये एक रिजेक्शन जोन, एक हाई रिजेक्शन जोन हमें दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट जोन भी हमें यहाँ पे दिख रहा था। ठीक है, तो अब हमें हो सकता है कि यहाँ पे वीकली में भी यहाँ पे रीटेस्ट करने आए, फिर ऊपर एक मोमेंटम बना के जाए। हमें एक ना यहाँ पे सपोर्ट जोन यहाँ पे नीचे दिख रहा है, एक और यहाँ पे तकरीबन सपोर्ट जोन। ठीक है, तो ये भी एक हमें हमारी चीज़ हो सकती है देखने के लिए कि अगर इस पॉइंट से नीचे जाए तो मैक्सिमम किधर तक जा सकता है। यहाँ तो इधर तक जा सकता है 414 तक, यहाँ तो इधर तक जा सकता है 378 तक, और यहाँ तो इधर तक जा सकता है 451 तक। तो ये एक 3 जोन हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी एक हमें एक सपोर्ट जोन देखने को अच्छा खासा मिल रहा है यहाँ पर, एग्जैक्टली दिस वन। तो सबसे पहले अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ 575 से, अगर ये नीचे आया रिटेस्ट करने और यहाँ से रिजेक्शन मिली, तो ये 497 तक जा सकता है। और सपोज कि अगर ये रिजेक्शन नहीं लेता, ये ऊपर जाता है, तो वीकली चार्ट के मुताबिक ये 676 के टारगेट को अचीव करेगा। और अगर वहां से भी उसको जो है रिजेक्शन नहीं मिलती और फिर भी ऊपर जाता है तो 724 के टारगेट को ईजिली अचीव कर सकता है, जो इसका मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई है। तो अगर आप गौर से देखें तो मार्केट हमेशा आपको मौके देती रहती है। अगर ये ऑल टाइम हाई यहाँ पे इसने लगाया था तो उसने मार्केट ने यहाँ पे डिप लेकर 377 में बाइंग का मौका भी तो दिया। अब आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर कहते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा जो है नीचे आ गया, अब इसको खरीदने का मतलब फायदा नहीं है क्योंकि अब कंपनी फारिग हो चुकी है, फंडामेंटली फारिग हो चुकी है। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को बहुत फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस की लाजमी ज़रूरत है। तो ही आप लोग एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, एक इंट्रिंसिक वैल्यू पे स्टॉक को खरीद सकते हैं। अब मुझे पता था कि मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ था कि इसकी ये हालांकि नीचे जा रही है प्राइस, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आया। मतलब ट्रैक्टर्स की थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इसका ना लिक्विडेशन का खतरा है ना किसी ऐसी चीज़ का खतरा है। तो मैंने एग्जैक्टली इस पॉइंट पे 380, 350, 360 के पॉइंट पे थ्री तकरीबन मेरे ख्याल से मैंने 390 तक के पॉइंट पे मैंने इसको खरीदा था। तो अब मुझे अच्छा खासा गेन मिला हुआ है। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए क्या कितना फ़ायदेमंद ये चीज़ है। तो आराम से मैं अगर ये ऊपर गया तो मैं 344 पे बेच दूंगा, और जब नीचे दोबारा आया तो फिर खरीद लूंगा, और थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे भी रखूंगा इन केस ये ऊपर चला जाए तो उसमें भी मेरा हिस्सा हो। तो दिस इज हाउ टेक्निकल एनालिसिस वर्क। आप लोगों को अपनी स्क्रिप्ट्स को एनालाइज करना चाहिए, टेक्निकली भी फंडामेंटली भी। आपको अपने स्टॉक्स पे रोज नजर रखनी चाहिए, उसकी न्यूज़ देखनी चाहिए कि आप लोगों का एक पर्टिकुलर स्टॉक आपने जिसने आपने अपने हार्ड अर्न मनी उसमें लगाई है,
आपने मेहनत से पसीना बहा के पैसे कमाए हैं, वो कहाँ पे जा रहा है, आपने रोज उसको एनालाइज करना है। अगर वो आपको साल भर में कोई फायदा नहीं दे रहा, ना डिविडेंड दे रहा, ना कैपिटल गेन रहा है, तो उसको अपने पोर्टफोलियो से आहिस्ता आहिस्ता निकालने की कोशिश करें, उसकी जगह कोई अच्छा स्टॉक लाएं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी थोड़ी बातें समझ आ रही होंगी, मेरे थोड़ी बातों से वैल्यू पहुंच रही होगी। अगर आपको मेरी बातों से वैल्यू पहुंच रही है तो मुझे सब्सक्राइब करें। और आप लोगों ने, मुझे पता है कि काफ़ी 2 दिनों में काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया है। मैंने आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट्स को लिखा हुआ है, जिसके बारे में मैंने फंडामेंटल एनालिसिस भी करना था। मिला ट्रैक्टर्स भी उसी एक स्क्रिप्ट में से मैंने एक चूज़ किया था, जिसके बारे में फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों मैंने एनालिसिस कर दिए हैं। आज वीडियोस दोनों डल जाएंगी, एक डल चुकी है, एक अभी डाल दूंगा। ठीक है, और भी मुख्तलिफ हमारे पास स्टॉक्स भाइयों ने कहा था, जैसे IDYM है, OTSU है, एच कार है, सर्ल्ड है, GRT है, LPL है, IDYM है, AVN है। तो इंशाल्लाह इन पे भी मैं एनालिसिस करूंगा। थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहिरा कीजिए और नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।